नाजरीन, मैं मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं डेली लाइव्स राजौरी। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी 2023 में, लेकिन आपने उस वीडियो के ऊपर गौर नहीं किया। आज मेरा मकसद है कि मैं आपको कुछ दिखाऊं। आप पहले नंबर ये खास रिपोर्ट देखिए, इसके बीच में आपको खुद पता चलेगा कि ये बात सच है या गलत है। मोहम्मद शरीफ वानी डुबरी से बिलोंग करता हूँ कि मैंने सबसे पहले एक वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कि अगर कोई गलती हुई तो माफ़ करना। तो लिहाजा सबसे पहले मैं अपने नौजवान जो बच्चे हैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग देखें कि कैसा सिस्टम चल रहा है, क्या है क्या नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत 47 से लेके आज तक हमारे बुज़ुर्ग 90 साल 80 साल के 100 साल के पहुंच चुके हैं कि हमारी लाहौर डुबरी में कोई रोड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना कोई हॉस्पिटल है। हमारी कंडीशन अगर देखी जाए तो बुरी कंडीशन है। वहाँ की नहरें जो हैं पानी की, जो खेतों में पानी आ रहा है, उनकी अगर हालात देखी जाए तो वो भी 72 से 72 हुई हैं। तो हमारे जो चश्मे हैं वहाँ पे अगर देखा जाए तो वो भी बुरी कंडीशन है उनकी। हमारी बिजली के बारे में अगर देखे जाए तो कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ वार्ड वैसे हैं जिसमें अभी भी लकड़ियों का कुछ पोल लगे हुए हैं, क्योंकि हम लोग बोल नहीं सकते हैं, हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो हमारी कोई सुनाई नहीं होती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि भाई इसने गलत कर दिया, इसने ये कर दिया, ये आगे बोलना नहीं चाहिए। हम कब तक, मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि हम कब तक रहेंगे छुप के, कब तक हम उसी गहूँ में रहेंगे छुप छुप के, हम डर डर के। लेकिन मैं आज नौजवानों से एक टीम बनाओ, जो आप बाहर निकल सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, अपना जो दिल से है, खुदा की कसम करके कहता हूँ कि अपने दिल से ये डर और ये खौफ निकाल दो। आप अपना हक मांगो, क्योंकि हमें आज तक किसी ने कुछ नहीं दिया। ऐसा समझ, इस बात को कोई सियासत में ना लें, कोई कुछ नहीं। हर डिपार्टमेंट देख रहा है, मोहर के अंदर हर लोग देख रहा है, जो भी कोई रियासी से आता है, कोई जम्मू से आता है, कोई मोहर के होते हैं, जगह जगह से आते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं जो हमारी डुबरी को देखते हैं, कहते हैं यार कितनी खूबसूरत ज़मीन है। अरे ज़मीन ही है ना खाली सर, लेकिन यह है कि हमें रोड नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। हम लोग बीमार होते हैं तो हमें चारपाई पे उठा के हमने उन नालों से क्रॉस करना पड़ता है। ऊपर से कोई पत्थर ही आ जाए तो कोई कौन देखने वाला है। हमारा कोई सुनाई नहीं हो रहा है। हमारे साथ सिर्फ आज तक धोखे ही होते रहे, लेकिन आपके काम नहीं होते हैं, नरेगा के काम नहीं होते हैं, बाकी चीज़ों के काम नहीं होते हैं। हमें पता ही नहीं लगता है। जब इजलास होता है तो इजलास से 1 सेकंड में हमारे से साइन करा के लोग ले जाते हैं, तो सारा कुछ फलाने वार्ड में देना है, फलाने में देना है। हम किसी की कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आज यही आपसे अर्ज़ कर रहे हैं कि हमें कम से कम यार, अगर हमें रोड नहीं दे रहे हो तो हमें कम से कम एक ब्रिज जो है गंजोट से डुबरी के लिए, इन लोगों के लिए दे लें, यतीमों के लिए दे लें। हम लोग यतीम हैं, लेकिन हमारा कोई तरस तो खाओ कम से कम। हम कब से हम मांग रहे हैं, हम आप लोगों से भीख नहीं मांग रहे हैं। हम आज हाथ जोड़ के आपके सामने कह रहे हैं कि हमें एक ब्रिज दे दो, हमें रोड की भी आपकी ज़रूरत नहीं है, ताकि हमें कोई पेशेंट होता है हम छाटकाट मोहर में पहुँचें। हमारे बच्चे आते हैं मोहर में, अकाउंट खोलना है, कहाँ से आएंगे? वो घूम के थारल से निकल के गंजोट की चढ़ाई चढ़ के फिर वो मोहर में पहुँचते हैं। मैं आज तमाम लोगों से ये अपील करूँगा कि जो मैंने ये वीडियो बनाई उसको कम से कम शेयर की जाए। और मैं नौजवानों से गुजारिश करूँगा फिर दोबारा एक बार कि आप लोग ऐसा करें, आप भी निकलें, आप भी अपना हक मांगें। आपका भी फ़र्ज़ बनता है अपना हक मांगने के लिए। आप सियासत में मत जाओ, आप किसी चीज़ में मत, अपना हक खुद मांगो, खुद आगे निकलो। मैं आप लोगों के साथ हूँ, आपके ऊपर कोई आँच नहीं आएगी। आप मत डरो, आप वीडियो बनाओ, आप
सोशल एक्टिविटी के तहत वीडियो आप बना सकते हैं, आप यूट्यूब पे चढ़ा सकते हैं, आप फेसबुक पे चढ़ा सकते हो, आप स्कूलों में बच्चों को पूछ सकते हो कि आपने क्या पढ़ा, क्या किया, क्या नहीं किया, आप किताबें चेक कर सकते हो, उनकी कापियाँ आप चेक कर सकते हो। ऐसा अब जो पहले इससे पहले हुआ सो हुआ, लेकिन अब मत डरो, अब आप लोग आगे निकलो, कदम बढ़ाओ, क्योंकि हमारी जो कितनी हम अनपढ़ नहीं होते, हम पढ़े लिखे होते तो हम अपनी गेहूं की डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमारी कमज़ोरी जो है कि हम लोग अनपढ़ है। अब हमारी जो नस्लें आ रही हैं यार, इनको तो कम से कम सुधारो, इनको तो पढ़ाओ, स्कूलों में तो जाओ, देखो क्या हालात हो रही है, स्कूलों की हालात देखो यार, वहाँ टीचर की और बच्चों की कोई पहचान नहीं आ रही है। ठीक है, मैं मेहरबानी करके कह रहा हूँ नौजवानों से, आज के नौजवान जो हैं पढ़े लिखे हैं, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएशन है, 10th पास है, लेकिन यार खुदा के लिए निकलो यार, देखो हर जगह जाओ। ऐसा समझ, हम 47 से पीछे जा रहे हैं, हमारे कोई गाँव में कोई सुनाई नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं है, हमारे साथ धोखे से धोखे हो रहे हैं। लेकिन खुदा के लिए ने आज नौजवानों से अपनी एक टीम बनाओ, जिसके खातिर आप अपना हक मांग सकोगे, आप लड़ सकोगे। और कुछ नहीं, मैं इससे आगे आपको कहना चाहता हूँ, खुदा हाफिज़। अगर कोई गलती हुई तो माफ़ कर देना भाई, थैंक यू। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। लेकिन आपने देखी होगी डुबरी की हालात इस वक्त कहाँ तक पहुँच गई है। आपको मैं वीडियो एक दिखाता हूँ। पहले नंबर मैं कुछ बात आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे इस डुबरी में आप देख सकते हैं कि इस रास्ते की क्या हालात है। हर कोई पेशेंट, किसी को कोई बीमार हो जाएगा, रात के अमल में इसको कहाँ ले जाया जाएगा, कैसे हॉस्पिटल तक कहाँ। यहाँ डॉक्टर का कोई अरेंजमेंट नहीं होता, हॉस्पिटल की तो बहुत दूर की बात है। यहाँ अस्पताल बहुत दूर है, यहाँ और बाज़ार में अस्पताल है, यहाँ डुबरी में नहीं है। यहाँ उतारिए भी 4 से 5 घंटे लगते हैं पहुँचने में, वो भी पैदल। और डुबरी से लेकर थाल तक वहाँ तक आपको कोई रोड नज़र नहीं आएगी, कोई भी रोड इसके बीच में है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर किसी ने कोई आवाज़ ही नहीं उठाई, किसी ने कोई दिखाया ही नहीं कि क्या हो रहा है डुबरी के अंदर। आखिरकार आप खुद ही देखो, इसके मुताबिक इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ, इस वीडियो के बीच में आपको सब पता चल जाएगा। इस रास्ते से गुजरते हैं लोग, और ये लोग क्या यहीं से जाएंगे, क्या इसी तरीके से इस ये लोग चलते रहेंगे। कोई पत्थर गिरे, ऊपर से कोई ना कोई पत्थर गिर सकता है, किसी की मौत हो सकती है, लेकिन आपने आज तक कुछ नहीं समझा। लेकिन इसकी जो हालात है, ये हालात देखो, ये हालात बहुत बुरी कंडीशन के बीच में है, लेकिन आपने अभी तक इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई, ना किसी ने कुछ कहा। लेकिन अफसोस की बड़ी बात है, यहाँ के मेंबरान जब आते हैं वोट लेने के लिए, वोट तो लेते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर वो अपना काम नहीं करते हैं। आप देखो खुद इस वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को अंदर देखो आप कि ये बात सच है, ये झूठ है, इसके बीच में आपको सब पता चल जाएगा। पहले नंबर साइकिल की बात सुने तो ये क्या कह रहे हैं इसके बीच में, और उसके बाद इस खास रिपोर्ट को देखें मोहम्मद आज़म के साथ।